लाइव है खोट्ठा साहित्य प्रतियोगिता दर्पण में। हमारा विषय है खोट्ठा लोक कथा कर। चूँकि यह लोक साहित्य कर एगो बहुत ही महत्वपूर्ण विधा लगे और एकर में एकर पढ़ाई एकर सिलेबस यूनिवर्सिटी स्तर पर शुरू है। सिलेबस में भी है, हर चीज़ में है। ये विषय पर हम पीएचडी कर ली है। 1990 में हम एकर में पीएचडी ग्रहण कर ले पावले है। तो ओकरे विषय पर आज हम तोहनी के कुछ सुनेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधा लगे। खोट्ठा यानी लोक कथा के हमने खोट्ठा में बोलचाल में कहानी का ये कहानी शब्द बनल है कह नानी यानी कहनी। कहानी यानी कुछ कहने। नी यहाँ का धातु है और नी निपात है। इस निपात के संदर्भ से है कि कुछ कहना जोर दे है। तो प्रायः सामान्य जीवन में हमें सुनो हली या सुन ले ये। अब तो ये परंपरा करीब करीब ख़त्म हो गए है। से वास्ते अब न है, लेकिन पहले जहाँ भी हम छुआ रही तखन भी रहा लिए कि अपन से बड़ बुजुर्ग के कहलिए कि कुछ सुनाओ। तो यह करीब करीब सांझ पर जब सूते पर है खेत खरियान में या ऐसे भी कहीं पर है तो कहानी सुने के परंपरा चल रहा है। तो एकरे लोक कथा कहल जाए। ये पारिभाषिक शब्दावली लगे और लोक साहित्य में एक नाम होती है ऐसे। तो हम एक में देखो ये लोक कहानी यानी लोक कहानी में एक विशेष है। एक परिभाषा जे भी है और यहाँ चर्चा या नहीं करब। लेकिन मोटा मोटी हम देख ले ये कि सामान्य जीवन पर लोक साहित्य यानी कहानी जो है लोक कहानी या लोक कथा वैसन के कहल जाए जे आम तौर पर बड़ बुढ़वा या छोट बड़ से सुनल जाए। एकर में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कथक्कड़ यानी कहानी कहवैया और सुनवैया। दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष कहानी कहे है, दूसर पक्ष कहानी सुने है। और इस दृष्टि से कहानी के अनेक कथक्कड़ जे है कहानी कहवैया जे है ओकरा जे सुने है ओकरा हुंकारी भरे पड़े है। हुंकारी नहीं भरत तो वो कहे में मन नहीं लगावत। तो इस तरह से ओकर है कि कहानी कहे तो कहानी कहले पर जोर दे या सुनावे है। अब जो है हम एक देख लिए कि कहानी बहुत तरह के है और इस दृष्टि से हम एकर में जो पावल है खास करके विषय जो है कि एकर में कई रकम कर कहानी है और ओकर से पहले ओकर कहानी के बाँटा खूटा कहल जाए। ये चूँकि ये अभी कोर्स में है, सिलेबस में है, से हम देख ली रिसर्च करे के क्रम में हमिन के जे गाइडलाइन के पहले प्रशिक्षण यानी बतावल जाला ओकर में केसरी जी बतैले अलग। ऐसे तो हम हिंदी विभाग से पीएचडी कर लिए, फिर भी ओरिएंटेशन कोर्स हम खोट्ठा में दिले रही है थीम भी। या लोक साहित्य के चीज़ वो हमने के बतैले आजकल भी बतौल जाते हैं, टीचर सब बतवाते हैं कि लोक साहित्य के अंदर जे भी विधा है, चाहे लोकगीत है चाहे लोक कथा है, ओकर में कोई परिवर्तन यानी कोई परिमार्जन नहीं करक चाहिए। ऐसे ही इकर कहवैया और लिखवैया तो अब लिखाए लगले, पहले तो कहवैया रहल, अब चूँकि लिखाए रहले नहीं तो सुनवैये और कहवैया रहल, कथक्कड़ रहल। कहले कि ओकर में कोई परिमार्जन नहीं, जैसे सुन ले आए उसने सुनाओ। एकर में मूल तत्व है ओकरा कहल जाए अभिप्राय तत्व, मोटिव कहल जाए, यानी ओकर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और क्रमबद्ध से सिलसिलेवार बद्ध से ओकरा सुनाव के चाहिए। तो यही लेता रे
हम एकरा थोड़ा सा विश्लेषण यानी करब कि खोट्ठा जो अभी है विषय, एकर में लोक साहित्य में 2 किताब छपल है लोक कथा के रूपे। एक है लोक कथा खोट्ठा लोक कथा, संपादन पहले एके झा हालत, अबरी जब सेकेंड एडिशन हो गया वो एके झा एक लेखक और संपादक सब हो गया जोगाड़ी, ओकर में भी देख लिए। और दूसर है लोक साहित्य के अध्ययन जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग भाषा शोध संस्थान से TRI से छपल है ओकर में। तो जे भी है ओकर उतना विशेष नहीं, लेकिन ओकर जज्बाटा खुटा कर गए ओकर के आधार पर कि थोड़ा सा डिफरेंस है, वो तो अलग चीज़ है। तो हम अपन थेसिस के क्रम में जितना भी लोक कथा के संकलन कर ली ओकर निरक्षी ओकर आधार पर एकरा हम कई तरह से बाँट लिए। ऐसे वो कहले थे कि लोक कथा जान कहानी और सुन कहानी के नाम से ओकरा कहला कि लोक कथा 2 टाइप के हुए, एक जान कहानी है और सुन कहानी हुए। तो ओकरा हम देख लिए ओकर में कि सुन कहानी तो सुनल जाए सो ओकरा सुन कहानी कहल जाए, आ जान कहानी बुझौल के रखल गए बुझौल टाइप के। तो ओकर बारे में जे भी है और वो जे भी वहाँ लिखलक ओकर आधार पर अलग अलग है, ओकर जो वर्गीकरण करला ओकर से अलग हम अपन थेसिस के क्रम में शोध ग्रंथ में पावली और ओकर आधार पर जब हम लोक कथा संकलन कर ली ओकर में कई रकम के कहानी है। तो ओकरा हम बाटा खोटा कर ली ओकर प्रकार है। सो ओकर पहले बता दियो कि शिक्षाप्रद खोट्ठा लोक कथा, मनोरंजनात्मक खोट्ठा लोक कथा, धार्मिक खोट्ठा लोक कथा, पौराणिक खोट्ठा लोक कथा, सामाजिक खोट्ठा लोक कथा, प्रेमात्मक खोट्ठा लोक कथा, चमत्कारिक खोट्ठा लोक कथा, पशु पक्षी संबंधी खोट्ठा लोक कथा और तिलस्मी संबंधी खोट्ठा लोक कथा और जनवादी कवि खोट्ठा लोक कथा। ये 10 प्रकार के हम ओकरा बाँट ली, जबकि ओकर सब किताब में जो खोट्ठा लोक साहित्य या खोट्ठा लोक कथा ओकर में ऐसन वर्गीकरण नहीं करल गए। तो ये आज के पढ़ोई अच्छा हुआ खातिर खास करके जे यूनिवर्सिटी में पढ़े चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं ओखिन के जानना जरूरी है कि खोट्ठा लोक कथा के वर्गीकरण कई प्रकार के सवाल पूछल जाए, खोट्ठा लोक कथा बाँटा खूटा करा। तो ये सब है कि अति अलग अलग टाइप की मोटिव पर यानी ओकर अभिप्राय तत्व के ही अंग्रेजी में मोटिव कहल जाए, हिंदी में कथानक रूढ़ी भी कहल जाए। और वो यानी एक कथा थीम हुए है। कथा थीम के मतलब कथा वस्तु के मूल सार के कथा थीम कहल जाए, मोटिव कहल जाए। और मोटिव की दृष्टि से ओकरा अलग अलग विश्व स्तर पर भी बाँटल गए। ओकरा में वो कहल जाए कि ओकरा पारिभाषिक शब्दावली भी कहती जेकर के अंदर आवे है मोटिव है, परिकथा है, मीथ है, फेबुल है, लीजेंड है, इसे ओकर फेरी टेल यानी एक बाँटल गए है कि फेबुल में, लीजेंड में, मीथ में और फेरी टेल में। ये 4 टाइप का अलग अलग बाँटले और इस तरह से ओकरा बाँटल जाए कहानी में। तो हम यहाँ चर्चा मोटिव या मोटिव ये सब में फेबुल माने हुए पर पशु पक्षी से संबंधित कहानी जितना भी आवे है ओकरा फेबुल का है। ये विश्व स्तर पर अंग्रेजी नाम से फेबुल के नाम से बाँटल गए ओकरा कहल जाए। फिर ओकरे में लीजेंड जिसमें बहादुरी से संबंधित कहानी रहे, धार्मिक पौराणिक विचार संबंधित रहे ओकरा मैथ कहल जाए। और ओकर फेरी टेल यानी परिकथा जो ओकरा परिकथा के कहल जाए फेरी टेल। तो ये अलग अलग टाइप के कहानी है, ये सब पे देखल जाए। अब एकर आधार पर जब हम बाँट ले ओकर में हम देख लिए
कि यहाँ कई तरह से कहानी है जेकर पावल जाए, जकरा हमने के खास करके विद्यार्थी सब के जे छुआ सब कॉलेज में पढ़ रहा है या हम ओखन किताब ही ओखन के पास में है, ओकर में ये सब वर्गीकरण के विशेष चर्चा नहीं मिले है और ओकर में उस कमी आवे है। एक आज का हमारा उद्देश्य है, सामान्य आदमी तो बुझे नहीं जा करे चाहे जे है ओकर महत्व नहीं है, लेकिन शोधार्थी सबके वास्ते या पढ़वैया विद्यार्थी सबके वास्ते यह लोक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तक हम देखल है कि हमार बात 1990 के बाद, यानी हम तो हमें 1990 में डिग्री मिल गया, तकर बाद से अभी तक जितना भी शोध करवैया है शायद कोई यानी कोई ले ले है तक खोट्ठा लोक कथा पर शोध करे वाला अभी तक जितना भी हम सूची या ककरो भी मिल ले कि कोई लिए तैयार ले ना लोकगीत पर लेला या अलग अलग लेला, ये एक बहुत एक स्कोप है, क्षेत्र है और एक में लेना चाहिए और तरह तरह से शोध करना चाहिए। यह शोध के विषय है, एक में हर तरह के है और में चुन के लोक कथा। ये चूँकि लोक कथा हमारे सामान्य जीवन में समुद्र की तरह है और समुद्र के अंदर जैसे मोती निकले हैं वैसे ही काढ़ काढ़ के तो ही लोक कथा निकाल सके। पहले रिटर्न ना रहा, लिखित ना रहा, स्रोत है इसलिए सुनल जाए और ये हर जगह हर क्षेत्र के अलग अलग है। यही क्रम में हम पाले कि कुछ जो है लोक कथा हम के जीवन के वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति की एक वाहक कहल जाए लोक कथा के। हम भारत के जो संस्कृति है, ये भारत के संस्कृति में दो बात है, भाग्यवाद और कर्मवाद। यहाँ कर्मवाद भी है और भाग्यवाद भी है, दो योग मानो थे। आर्य और अनार्य की भी बात हुआ है एक में। तो इसे में देख लिए कि भाग्यवाद है लेकिन कर्मवाद के अनादर नहीं है। हम के लोक कथा में जेकर में है, कर में हम हर तरह से रूप पावे है। तो ये जो वर्गीकरण करे वो तो उससे अबे करते। ओकर बाद हम तो बताइए कि खोट्ठा लोक कथा में जो विशेषता के रूप में है और ओकरा देखा जाए तो हमन के लोक कथा में खोट्ठा लोक कथा में देखल जाए तो यहाँ प्रेम कर पुट है, जो कि दोसर कोई भी कहल कि यानी प्रेम का अर्थ या सीधा नहीं कि पति पत्नी के बीच में प्रेम, वात्सल्य प्रेम, जिसको दाम्पत्य प्रेम कल जाए वैसे मिले, लेकिन प्रेम के यहाँ अलग अलग है। यानी वात्सल्य प्रेम भी है, दुलार यानी माँ बाप के बीच, भाई बंधु भाई बहन के बीच है ना, या छोट बड़ के बीच है ना, दुलार प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। ये सभी चीज़ यहाँ प्रेम के पुट है। फिर एक में दूसरा अथी है कि यहाँ के लोक कथा में अश्लीलता का अभाव है। एक जितना भी लोक कथा जब परिवार ओकर में अश्लीलता शब्द नहीं मिलतो है ना, ओकर रोक है, अश्लीलता के अभाव है। फिर निरंतर साहचर्य जे भी रिश्ता है, नाता रिश्ता के बहुत अच्छा समावेश है, संजोग है। नाता रिभाव में बाप बेटा, माँ बेटी या माँ बेटा यानी हर आज्ञा पालक पारिवारिक जो है से हर चीज़ के निष्ठा नाता रिश्ता के बहुत सुंदर सामंजस्य मिले है। यानी हम इनके खोट्ठा लोक कथा में आगे है कि मंगल कामना, हम इनके ये सब विशेषता है कि मंगल कामना कोई भी चीज़ देखे तो मंगल कामना के भाव रहे हैं, अच्छा भाव विचार रहे कि सुखद हो। फिर सुखांत लोक कथा या कोई भी कहानी है दो तरह की समाप्ति हुए, एक है वह है दुखांत, एक वो है सुखांत। तो अधिकांश कहानी जो यहाँ है वो सुखांत है। दुखांत अगर कहानी सुनावल जाए तो रात के सुनल के बाद छुआ या जो सुनवैया है वो बहुआ की संभावना रहे। सही वास्ते अधिकांश कहानी में यानी दुखांत न सुखांत ही ज़्यादातर रहे। अब एक में फिर एक गुण और है लोक मंगल की कामना। एक यहाँ के जो कहानी है ऊपर में लोक मंगल के कामना रहे और उत्सुकता जाने की उत्सुकता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखो ये हम खोट्ठा लोक कथा में बहुत सा सुंदर सुंदर उदाहरण सब चीज़ें और हर तरह कम के है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जैसे संस्कृति के संबंध में कहल जाए तो हम जो अपन कहानी के जो रूपरेखा बाँट लिए
होकर में धार्मिक कहानी के तौर पर। तो धार्मिक कहानी के यानी हम एक उदाहरण थोड़ा सा एक में राखब, ओकरा अन्यथा न लेवे या कोई अपन ये भी सुझाव के रूप में एक राखल जाए, यानी प्रस्तुति दिल जाए कि कर्मा कहानी में यानी कर्मा पर्व के जरा भाई बहन के अति शुभ प्यार के रूप में भी देखल जाए कहल जाए। लेकिन वो कहानी यानी कर्मा पूजा में जे कहानी कर्मा धर्मा के कहल जाए, उस कहानी के कुछ निचोड़ भी है, कुछ बात भी है, ऊपर में संदर्भ भी है ना। ओकरा हम कहानी के पीछे ओकरा थोड़ा सा हल्का बता के हम ओकर महत्व के कोशिश करब, यानी बतावे के चेष्टा करे। ये सब कोई ये कहानी जब सुनल जाए कहानी में कि कर्मा धर्मा दो भाई रहा, दियो भाई में बहुत है, बड़का कर्मा छोटका धर्मा। वो काम करे बाहर चल जाए अनिज बनिज, और वहाँ से जब पैसा कमा के लौटो है तो ओकरा घर में वो ओकरा अगवानी करे वास्ते भाई नहीं मिले है, नहीं जाए, तो वो आस पार देखल घर के डिंडा थी गाँव के डिंडा में ना आयल, तो आए के देखे तो वो मैंने अनसुना करके यानी कर्म पूजा करे में व्यस्त रहला की कहानी है। ओकर में वो ओकरा कर्म के वो मने आग चूल्हा में झोंक दिलक, ओकर परिणाम हो गया ओकर दुर्गति हो गया धीरे धीरे, ओकर कमायल धन घटे लगले है ना, और ये बीमार होवे लगल। ओकर में ही कहानी में दिल है। फिर वो जे रोपे से भी नहीं, तो फिर जैसे कल जाए कि रोपा हलक, तो वहाँ वो खाए ले भी दिलक, तो घरे के लगे वगैरह ओकर पीछे खाए चल जीते, तो ओकरा कुबरा देते कुबर, तब सोच नाई घट गए, तब वो धान के कुबरावे लगल, तो हुआ वो पीछे रोक ले जाए, तो देखेगा आखिर कौन है वह, तो वो कहले कौन है, तो कहे हम कर्म गोसाए लगे, तो और सम रूठ गए उसे, लेकिन एक सम रूठल ना है ये। फिर ओकरा कहे कि तो कर्म कहाँ खोज जीवे, तो 7 समुंदर पार जाए लगल। तो ओकर में बीच में जो चीज़ है ओकर मूल थे हम कहानी के असली बात बनाए कि पहले एगो बाहर डूमर मिले है, ओकरा भूख लगल है, खाए ले खोजो है, तो अंदर जितना भी तोड़े तो अंदर पिलुआ मिले है, ओकरा फेंक दे है, तो सोचे कि हमरे ऐसा एकरो कर्म कपार बिगड़ गए। दूसर आगे चल जाए तो एक 2 तालाब है, पानी बहुत लवाला बहुत सुंदर है, पानी पिए जाए तो देखे जैसे उठा कीड़ा भरा ले पूरा, फिर ना पिए है, सोचल कि एकरो कर्म कपार हमारे सन बिगड़ल है। आगरी आके जाए तो एक जगह एक कछुआ पानी में रोला, तो कछुआ भी कहे कि पार कर समुंदर से करे, हम पार नहीं कर पारबो है ना। कछुआ में कोई पार हुए कोई नहीं पार, लेकिन वहाँ देखल गया कि कछुआ में पार ही जाए, तो वो करे ना कोशिश करे नहीं हमारा पार कर 7 समुंदर जाना है, तो वो करे कि हमारे पेट दर्द करे तो ओकरा जाना, फिर उधर से कर्म ओकरा मिल जाए। फिर कहे कि अच्छा भाई तो हमारे बारे में पूछ ले यूँ कर्म गोसाई के जब भी मिलतो, तो उन्ना से घूरे तक वो कह दे, कछुआ कह दे तो पेट दर्द के कारण का होती, तो करो देख तो पिछला जन्म के भाग्य के बात है, पिछला जन्म में तोर पास हलो गुण यानी वैदगिरी कराल, दवा दिल, रोग निरोग कराल है ना, लेकिन तो समय दे के तो ओकरा नहीं जाए पारल, समय पर ओकरा इलाज नहीं करे, लोक हित के भाव नहीं रहो, यानी इलाज नहीं करे बस से लेकर करे अच्छा माफ़ करा, वैसा नहीं करा, तो ओकरा माफ़ कर दिले। अगर पानी अले के तो वो सब दियो बहन रहती, वो कह दिलते कि पानी तो में कीड़ा काहे पड़ गए, तो एकर में वो कह दिल है कि कीड़ा है कि तोरा पास पहले छुआ धान रहा बहुत, लेकिन तो ककरो एक छदाम नहीं देहलन, ककरो कुछ पी नहीं हलन, सही ले ई जन्म में तोरा ने पानी पिए ले कोई तैयार नहीं हो। और दूसरे बात तीसरा महिला डूमर के वो कहले कि तोरा पास गुण हलो पिछला जन्म में, लेकिन वो गुण के अदा नहीं कर पारले से वास्ते। तो यहाँ कहे मतलब कि ये जो है अब एक विश्लेषण में आज के संदर्भ में वो कहले का ये कहानी कहल जाए हर जगह पर, तो वो है कहे 3 चीज मूल चीज के पकड़े के है। हेलो, हाँ भैया प्रणाम। अभी लाइव कर रही तनी
अच्छा बादे बात कर रही हो, ठीक ठीक। हाँ अभी लाइव देख सको है संवाद में। तो ये जो है देखिए थोड़ा सा फोन आ गए। हाँ तो यहाँ कहे के मतलब है आज कहानी या लोक कथा या ये कर्मा करके कर्मैतीन सबकी कहानी सुनावल जाए एकर में जे निचोड़ या बीच में बात आयल ओकर मूल कारण का है या उच्च जानना चाहिए। कहले कि धन कमैले या धन पर घमंड कर ले ओकर दुर्गति है जाए। पहला सीख यही है कि कर्मा तो धन कमाए लेकिन धन कमाल के धन के घमंड में वो धर्म के भूल गए। कर्म करल बहुत गए लेकिन धर्म के भूल गए सही चलते ओकरा वो दुर्गति भे गए। दूसरा में कि जैसे डूमर है ऊपर में कि तोरे पास गुण हो ज्ञान हो लेकिन तो बांटले नहीं ओकरे कारण ओकर दुर्गति है। तो जकर पास धन है वो बांटल ना या जकर पास गुण है वो बांटल ना जकर पास ज्ञान है वो बांटल नहीं ओकर चलते ही दुर्गति है। तो आज हमने के भी यही चीज़ समझनी चाहिए कि कर्म का संस्कृति लोक कथा के अंदर समझावल जाए बुझावल जाए कहल जाए कि सुनावल जाए यही लेकिन तो कुछ शिक्षाप्रद मिले ओकरा सीख मिले। एकर में क्या ये कहानी के बहुत सच्चे बहुत सुनो बहुत नहीं सुनो कहते कि एकर में क्या सीख मिले है। तो सीख के बात सीधा सीधी है कि धन रहले ओकर में अहंकार नहीं करना है। दूसरा है कि गुण है तो ओकरा अपने पास सीमित नहीं भाई कि बांटले ज्ञान ही बढ़े है। अगर नहीं ज्ञान बांटबे तो ज्ञान नहीं बढ़तो वो संकुचित है जेतो। हम मास्टर ये अगर हम जितना पढ़ ले ये उतना अगर हम दूसर के बच्चा के नहीं बांटबे छुआ के नहीं देवे तो वो हमार ज्ञान संकुच हो जाता हम सब भुलाई देवे। सही चलते चाहे कि गुण हो तो तोरा घमंड नहीं हो ज्ञान हो तो ज्ञान के बाँट जितना बांटबे उतना बढ़ता हो यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो त्यौहार मने यानी ये नहीं कि अरे हमारे खोट्ठा में बहुत कोई अभी कहते नहीं भाग्यवाद के बात है या कर्मवाद के बात है। कर्म करो भाग्य कर है भाग्य के बात मातो। अब भाग्य है नहीं है हमारे भारतीय संस्कृति के ये नियम है कि यहाँ कर्मवाद भी है भाग्यवाद भी है। भाग्यवाद में अगर नहीं है तो कतनो कर्म कर ले ओकरा फल नहीं मिले है। एकरा हम अपने जीवन में भी देख ले अपने ही में से हम एकरा मानो है कतनो कर्म करें अगर हमारे पास धर्म अति हमारे अंश में भाग्य में न है तो वो संभव नहीं। ये नहीं कि भाग्य में के इंतजार में तो कर्म नहीं करवे ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ है कर्म बदले कि यानी कर्म कथा में कहल जाए जे पूर्व जन्म के कमाई कर असर और में ई जन्म में मिले। लेकिन अब हम एक चीज़ यहाँ पर इसलिए एक प्रस्तुत कर लियो कि हमन के झाजी लिखला खोट्ठा लोक कथा के संकलन करला संपादन करला ओकर में जे कर्म पर जे कहानी लिख ले हथे जे दिले हथ वो अटपटा लगो है। तो एकर में कहे कि हमार सेंस वही रहे कि हमने वो जे कर्म कहानी में हमन के संस्कृति झारखंड का जहाँ भी जितना चाहे बंगाल के भी एरिया सीमाना है चाहे उड़ीसा के भी सीमाना है चाहे झारखंड के सीमाना है कर्म कहानी में अधिकांशतः लोग कर्मा धर्मा करे कहानी सुनमुहात अदर के नहीं। लेकिन जब तुम लोक साहित्य कर किताब पढ़ा चाहे खोटा लोक कथा पढ़ा और कर्म परब पर झाजी कौन कहानी लिख दिलक तो कर्म काठ बेचवैया के ओकर कोई तादाद में नहीं है। हम एक और खोट्टा भाषी में या खोट्टा के उद्धार करे में उत्थान करे में झाजी के बहुत बड़ा हाथ है जरूर। लेकिन कुछ जगह पर वो ऐसा कर्म हम इनके सामने दिखा दिला यानी आज खोट्टा लोक कथा किताब पढ़ रही वहाँ कर्म परम पर वो कहानी पढ़बे हम यथार्थ जीवन में दोसर कहानी सुनबे तो वो तारतम्य वो अपन झारखंडी संस्कृति के वो बिना सके। हम एकरे वास्ते ओकर उन दू कहानी लोक कथा पर लोक कथा संकलन में चाहे लोक साहित्य में जो लोक कथा संकलन है सोहराय पर और कर्म परब पर जे धर्म कर्म जो बहुत बड़ा संस्कृति के वाहक लगे हमारे झारखंडी की ओकर पर ऐसा
कहानी सुना दिला ये उचित नहीं लगल, सही ले ओकर हम ओकरा बराबर कभी कभी विरोध करे कोशिश करे, लेकिन भले ओकर जे अंधभक्त या ओकर जो पुरजोर मानो या जे ना एकरा बर्दाश्त करे ओकर नहीं ये ठीक है, यही ठीक है। अरे वही ठीक कैसे रहेगा? तो हमारा संस्कृति के रक्षक नहीं कि वो भक्षक हो के काम करेला। तो कर्म परम में अगर वो कहानी हम कर्म में सुने था तो इस तरह से किताब संकलन कर लें, तो लोक कथा दें जो यथार्थ के छोड़ के अलग चीज़ प्रस्तुत कर लें, ये चीज़ असुविधाजनक है और ये उचित नहीं है। यही हमारे कहना हो करे। आज बच्चा सब के जिसने पढ़े उसने हो सुन तो एक ओकर में चुटकुला में एक ठो बात हले। हमरा एगो खोटे के विद्यार्थी जो अच्छा टीचर बनले वो ऐसी बात पर अल तो वो चुटकुला एगो सुना दिला कि का कहियो गुरुजी ऐसे बात है कि एगो है कि पृथ्वी गोल है तो इस विषय पर ये कहे कि नहीं पृथ्वी चपटी है, वो कहे कि नहीं पृथ्वी गोल है, वो कहे ना पृथ्वी चपटी है। तो कह रहे तो आप बोले ना विज्ञान मान रहे कि पृथ्वी गोल है, भूगोल मान रहे पृथ्वी गोल है, तो चपटी काहे कह रहे हैं? तो वो कहले कि नहीं हमारे गुरुजी पर हमारे कमांडर कहे है, हमारे कहले कि पृथ्वी चपटी है, तो हमारे जो कमांडर कहत सही हम मानबो है ना। तो वही हाल है कि अगर कर्म पर यानी झा जी के हमने पुरोधा माने गुरु ने वो जो कह दिले वह हमारे अथी है से नहीं। तो इस जगह पर एक समीक्षात्मक दृष्टि से लोक कथा या साहित्य हमने टीचर लगी हमें बच्चा के पढ़ावे वो अगर हमारा पूछ देगी का गुरुजी यही कर्म कहानी है जे काठ बेचे वाला वो शीत बसंत की कहानी जे हमने हमारे कलेक्शन में है हम पढ़ लिए। तो पहले को शीत बसंत की कहानी जो है कि वो है ओकरा कहानी कर्म कहानी में जोड़ दिले। वही तरह से सोहराय परब पर जो कहानी कल जाए ये भी गलत है। तो ये दो सेंस यहाँ में दिले कि गलत चीज़ नहीं रहना चाहिए, सही बताओ, सही चीज़ आओ तो ताकि विद्यार्थी के वो सब मिले। अब रही बात अभिप्राय तत्व के अंदर या बाँटा खूटा के अंदर हम जान कहानी भी कर दे। अब परीक्षा में पूछ जाए कि जान कहानी और सुन कहानी की बात आवे है तो ये सब जो बात है रले हमने कहले कि अब थोड़ा सा रिपोर्ट तो ये सब चीज़ जो आ रहे कि कहानी में क्या चीज़ है हम देखे हर जगह उनकर किताब लोक कथा में के अंदर खास करके अलग चीज़ में जे भी काम करला वो अच्छा है, लेकिन लोक कथा के अंदर जे भी चीज़ रखल गए उनकर अटपटा थोड़ा लगे है। एक कहानी और हम पढ़ ली एक बहुत सुंदर आजकल के ज़माने में अभी तत्कालिक समझ में एक लोक कथा के लेतार में वो रगल लोक कथा न है लेकिन लोक कथा के लेतारे में है। आज के कोरोना काल में संदर्भ में हमारे यूट्यूब में आयल ये ग्रुप में आयल रहे कि कोरोना काल में यानी इसमें कि सब काम बंद लॉकडाउन है सब बंद हो गया और ऐसा समय में काम करे सब छोड़ दिला। तो ये कहानी ओकर में आयल रहे फेसबुक में यानी हमारा व्हाट्सएप में दिया रहा ग्रुप में कि सब काम कर लॉकडाउन में सब काम बंद कर देना है नहीं करना नहीं है कुछ नहीं। तो इंद्र जी कहला नहीं ओकर में चर्चा है कि इंद्र भगवान कहला है किसान के कि 12 बरस तक पानी नहीं बरसतो तो कहलो कि तब काम धंधा सब बंद कर दो, कुछ नहीं खेत जोता बड़ा बंद हो गया। फिर दूसर उन्होंने कहला कि पानी बरसत बहुत मनावल गया। तो कहला कि पानी तब बरसत जब शिव जी डमरू बजैता, शिव जी के डमरू बाजत तब पानी बरसत। तकर बाद आ गया वो इंद्र भगवान इंद्र पब्लिक के कहते कि कोई काम धंधा मत करो 12 बरस तक हम पानी नहीं बरसो। और फिर वह कहते शिव जी डमरू बजैता तब पानी बरसत। फिर शिव जी के जाके कह देते तोरा कतनो पब्लिक कहतो यानी जनता कहतो डमरू बजवे ले तो डमरू नहीं बजइयो है ना। तो ये कहानी है को डमरू नहीं बजाओ। लेकिन अब देखिए एकरा कैसे परिवर्तन करने मोटिवेट करल जाए से देखा कि वो जो है पब्लिक एक ओकर में एक किसान
ये किसान जो है वो अपन काम में लगले है, काम में लगले है तो ओकरा आम दोसर किसान कहते अरे तो काम काहे ने सब बंद कर दिला, कुछ नहीं होता तो बंद काहे कर दिले काम करे वास्ते। तो कहले काम करे ले बंद कहले अगर ना कहले कि देखा हम काम अगर ना करब तो हो सके 12 बरस तक हम काम करे ले भुलाई जाए, हार जोते ले भुलाई जाए, आर छोले ले भुलाई जाए, सब काम भुलाई जाए, कोड़ी है जाए। तो हम से ले अपन के अभ्यास रखे वास्ते काम करते रह। तो ये बात हो गल, वो काम करते रहल तो ये कहला कि भुलाई गल। तो ये बात के जब वो समझावल है तो पार्वती जी बड़ी ध्यान से वो बात के सुनल। वो जाए के शंकर जी के कह दिल कि आए बोले बाबा थी है ना, तो डमरू बजवे ले छोड़ दिला है, आ कहीं तो भुलाई जेब डमरुआ बाजतो कि ना बाजतो तब है ना, ओकरा ऐसा ढंग से ओकरा कह दिल। तो शंकर जी भी सोचला अरे इंद्र जी कहला कि 12 साल तक नहीं बजाना है तो कहीं डमरुआ हमर जंग लाई जीते, जिया खाई जीते या नहीं बजेबे तो बड़ा फेरा हो जीते। तो इसलिए वो ऐसा भोले बाबा के दिखौला कि आवेश में आके ओकरा देखे वास्ते कि डमरुआ बजते कि नहीं बजते, वो उठा के डमरू बजाए दिलक है ना। उठ के डमरू जब बजाए दिलक तो का होल कि पानी बरसे लगल। अब एक से भेल कि जे आदमी खेती करालक और अनाज पैदा करल यानी जब बुनले रहे ओकर चाहे के खेती हो गलक, बढ़िया से पानी मारे लगल है ना। जे अकाल के जे अथी रहे यानी बंदी के लॉकडाउन के वो बंद हो गलक तो ओकर फुर अनाज भगल। अब बाकी सब कुछ कोड़िया कुछ रोपला कोड़ला कुछ नहीं तो ओखन की खेती नहीं भेल। तो कहे के मतलब यहाँ है कि इस कोरोना काल में जैसे हमारे सुधाकर जी कुछ दिन पहले शुरू स्टार्टिंग में कहलक अरे लॉकडाउन लाग गए कुछ नहीं करवा तो सब भुलाए जेबा। तो भुलाए जाए चलते कहल कि प्रतियोगिता दर्पण कहलक नहीं एक काम एक रोज के एक लाइव देव। सब पिछले साल तारकेश्वर खोट्टा माटी उलगुलान से कहलक 45 दिन काम चलेलक, ये भी 45 दिन सब ऊपर है गलक। तो ये प्रोग्राम हमके शुरू हो गलक। आ तो कहे के मतलब ये एक सीख दे रहे हम भगवान के मानी नहीं मानी ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखल जाए कि कभी कभी शिक्षाप्रद सीख देवे के चलते भी कुछ है। एक कह देते नहीं यहाँ तो भगवान के बात है, यहाँ आर्ज के बात है, या अनार्ज के बात है, यहाँ आर्ज और अनार्ज के नहीं, उस समय के अनुसार प्रासंगिकता के अनुसार ओकरा कौन चीज़ सही है कौन गलत है एकरा काम होना चाहिए। यही चीज़ सबसे बड़ा देन है हमार के। तो हम अपन खोट्टा में लोक कथा में ये सब पावे कोई भी चीज़ के विशेष तौर पर दे कि ककरो सही मार्ग दिखावे वास्ते ही खोट्टा के रचना करल गेल यानी लोक कथा के रचना करल गेल। ये हमार इतिहास बतावे हिंदी साहित्य के इतिहास में या अन्य जगह पर भी मिलतो कि पंचतंत्र है या चाहे हितोपदेश है या कथित साहित्य कथा साहित्य है, ये सब में चर्चा वही है कि बिगड़ल छुआ के बनावे वास्ते या सही रास्ते पर लावे वास्ते हितोपदेश में चितगृह कथा कभी सुन ले मित्र लाभ की कहानी सुनैला। तो वही तरह से हम लुखोट्ठा में तरह तरह के कहानी तरह तरह की रूपरेखा सुनाव है छुआ सबके। आजकल के छुआ का कर है कि मोबाइल ले दिलन अभी और चले तो ऑनलाइन क्लास ले दिल खाली समय में का देखते तो यूट्यूब देखते कहानी ना देख के कोनो गाना सुनतो कोनो दूसरा चीज़ देखतो कोई कहानी भी सुनो तो यूट्यूब में भी कहानी आवे नहीं आवे से बात नहीं तो यूट्यूब में भी कहानी सुन रहे तो वो ऐसे ओकर प्रोग्रेस की प्रगति की ओर ले जाए और एक विनाश की ओर। तो कहे कि मतलब हमारे खोट्ठा में भी चाहे हर चीज़ में लोक साहित्य में ऐसा कहानी है जे मनोरंजनात्मक है। पहले हम जब छुआ रहिए बचपन रहिए हमारा अपन याद है हम जब रहे तो छोटा घर तो हमारे मामू घर में पढ़वलिए और हुए से बढ़लिए तो हमारे मामू हर बार हमिन के सुनावलत कहानी है ना और वही सब कहानी हमके दिमाग में असर कर रही आज भी सुनाव है कभी कभी। तो आजकल कोई कहानी सुनने वाला ना हो, आजकल के छुआ के कहानी ना सुनना हो ओकरा देखना हो टीवी देखना तो देखिए सबके घर में तुम वो कार्टून देखते हो कार्टून भी तो कहानी लोक कथे पर है। अब यहाँ की लोक कथा चाहे कहीं पर भी वो भी एक लोक कथा पर भी शिक्षाप्रद है देखे में माहिर है। तो इस तरह से हमारे जीवन में हम खोट्टा में हम देख ले पहले
कि हर तरह की बात है एकर में। आप थोड़ा विषय वस्तु पर कहानी को छोड़ के अब वो घटना तो सुना दिलियो कि वो जो पानी मारल तो ओकर में भई गेल का कि भगवान के यानी ककरो भी पास पोस वास्ते ओकरा मिल गल, अनाज मिल गल। तो यहाँ कहे मतलब कि छुपल नहीं रहा। अभी कोरोना काल में हमने ये तकनीक नहीं जान वाली, लेकिन ये भी नया तकनीक आ गया तो एक से एक नया सीख मिलल। कोरोना के चलते कोई स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल। अच्छा हुआ कोरोना से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा, ऑनलाइन सीख रहा था, यूट्यूब में सीख रहा। आज कॉलेज बंद है, शिक्षण संस्थान बंद है ना। तो अगर ये करा उपयोग भी वहाँ कर सके। अब हम कोरोना पर कोरोना कहें लोक कथा पर फिरावे कि हमार लोक कथा में देखबे समाज, अब थोड़ा सा ओकर विषय वस्तु अंतर आवे कि हमारे समाज में का चीज़ है। तो हम लोग कथा में जो पहले दर्शन कर ले या पढ़ ले होकर से जे ज्ञान अर्जन कर ले। एक लोक कथा हमारे है, हम संकलन हमारे कहीं सुन ले है कि आदमी के हाथे जमदूत मरायल, हो सके हमारे किताब में मिल जाए सको। तो जमदूत मरायल ओकर में वो देखी जमदूत के ओकर माने थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कहानी के संदर्भ में थोड़ा बता रहे कि वो कहला कि जमदूत यानी ऊपर में जो मरण जीवन के बाद उम्र के निर्धारित करे कि कोई जो है पहले 100 साल के उम्र के दिलक कि आदमी की उम्र 100 साल है, ओकरा बाद में चेंज कर दिलक 80 साल नहीं संशोधन। अभी देखिए इसको माने थोड़ा समझना है। लोग कथा के कहाँ तर्क मिले हैं कि 100 बरस के उम्र के कर दिलक 80 साल। अब ओकर बाद एक मिस्त्री रहलक ओकर 80 साल के उम्र, देखिए कैसे वो बदले है ओकरा। तो एक मिस्त्री जो है से ओकर आए गलक जमराज, तो कहला कि अय मिस्त्री चल तोर उम्र पूर गेलो। तो कहे उम्र कैसे पूरा था, हम तो जानो है कि हम आदमी के उम्र 100 साल लिखल है, चले हम ओकर का से काम के ले ही। तो करे 80 साल उम्र में आज कर दिलो संशोधन है ना, सुधार है गेलो 80 साल। अब 80 साल में ही आदमी मरबे है ना। तो ये सब देखिए यहाँ मरे और जिए वाली बात के कहानी में लोक कथा में ऐसा डाल लें कि 80 कोई भी आजकल सरकारी स्तर पर या कहीं पर कानून में बदल दिलो कि नहीं पहले एक वैलिडिटी इतना रहा, अब इतने में रहता हो, इतने साल उम्र हो, इतने साल में है ना। जैसे नौकरी चाकरी में पहले कभी सुने थे कि 65 साल में रिटायर करे, नहीं 60 साल में अब रिटायर करे तो अब कहते हो कि अब कमे में हो कि कभी नौकरी चाकरी करे वाला कहे तो नहीं यहाँ से के बाद वाला के पेंशन नहीं मिलतो ओकर मिलतो। तो यही लेता कि संदर्भ में एक देखना है कि जो जिस समय जरा नियम बनल है ओकर इम्प्लीमेंट यानी लागू हुए पीछे से लागू होते ऐसा बात कैसे पास करवे 2020 में और करवे 2016 से लागू होते। तो इस तरह से अभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में बहुत सी वैकेंसी ये सब है कि नहीं ये जो कानून है ये गलत है ये गलत। तो वही संशोधन के क्रम में उचित की कहानी के हम लेतारे में देख लिए कि ओकरा कह दिले कि तब लड़ गए या जनवादी बात जमराज से वो आदमी लड़ जाए मिस्त्री बढ़ जाए कि नहीं हम तब काम ले ही जब हमार उम्र 100 साल के है, हम 20 साल पहले कैसे मरबो ना मरबो, हमार जन्म पहले बेले तो कानून बने आज 20 साल न 80 साल के आ 100 साल वाला उम्र काहे रहते। तो ई तरह से ओकरा लड़ाई कर ले, फिर ओकरा कहले कि नहीं तोरा ठीक है हम तोरा कुछ बढ़ाए दियो लेकिन सूचना देवो जहिया कान में सुने ना पारे लागबे तो एक चिट्ठी बुझियो। ये सब आम आदमी का तो बुढ़ारी में मरे के नज़दीक आवे लगे तो कहे कि ओकर क्या का चिट्ठी है जमराज के तो कान से बाहर है जीबे, आँख से अंदर हो जेबे है ना, कभी कभी मुंह बोली। तो ये कम से कम 2 चीज़ जो है कान से दांत ना खाए पारबे, ये 3 चीज़ें बुढ़ारी के अंतिम चर के ये 3 चिट्ठी जमराज के यहाँ से मिले हैं। यानी कान से बहिर हो जाना, आँख से अंधर हो जाना, दांत टूट जे तो खाने असुविधा हो तो ये सब जानियो कि तोर मौत अब नज़दीक आए रहो। अब ये स्थिति अलग। तो वो जो है वो कहानी में देखल गया है कि वो लेल जरूर
कहले कि नहीं हम एगो काम ले ले ही ओकरा हम पुराना है से थोड़ा सा और बाकी दे, थोड़ा सा टाइम दे दे। तो कह रहे तोरा चिट्ठी हम दिलियो ने जमराज कहले चिट्ठी दिलियो कि इतना दिन में ख़त्म हो जितो, कान से बहिर हो गए, आँख से आंधा रह गए, ये ले तो ई चीज़ की आ गए। तो ये गाछ के बोर गाछ के अंदर में वो कोठरी बनावे से कहानी के संक्षेप में हुई है कि ऊपर में बनावला अंदर में आ कोड़ी तोड़ी बनाव के बना बाकी रहे। जमराज आए गए, वो आए गए तो कहल कि पूछो है, कह रही तो कौन मिस्त्री तो कौन काम ले रहे हैं तो 80 बरस में ना पूरा के 10-20 बरस आर ले लें। तो कह कि आँख में देखबे कि कान में सुनबे कौन टाइम विश्वास करबे, देखल टाइम में विश्वास करबे कि सुनल टाइम विश्वास करबे। कह रहे कि नहीं देखल टाइम विश्वास करबो। तो कह रहे चल दिखाई दे अब कहाँ ले जाइए। अब गाछ के भीतर में कोठरी खोड़ा बनावल पूरा है ना, वो बनल रहे, ओकरे में दरवाजा कुंडी बाकी रहे। तो ओकरा अंदर घुसा दिल, अंदर बढ़िया सुंदर से बनाए दिलक, बैठे वास्ते बनाए दिलक, नक्काशी कर दिलक सुंदर सुंदर। वो अंदर जमराज घुस गए, ओकर बाद वो निकल के को दरवाजा लगा के कुंडा लगा दिले। वो कहे वो देखे मगन रह गए जमराज। अब जमराज ने जमदूत वो बाहर निकल गए, कुंडिया बंद करते गए सातों दरवाजा। अब कतनों बोले तो करे कि सुन लें, तो कहले रहे ना कि जब कान से सुने ना पाओबे, आँख से देखे ना पारबे तो मौत आ गलो। तो तोर जब मौत आए गलो। अब वहाँ पर ओकर मौत आए गए, जमराज के वहाँ बंद कर दिलक कोठरी के अंदर में। अब देखो यहाँ पर पहले के जैसा ना रह के में थोड़ा अंतर है। तब ओकरा पकड़े वास्ते हर जगह से बादल कि आखिर जमराज गेल तो गेल कहाँ, एकरा खोजब कहाँ से। तब बाजार लगाल जाए, बाजार लगाइलक कि होकर में दारू पियावल जाए है ना। तो कबूल करता कि जो कौन बांधले है कहाँ से है ना, वो गोपनीय ढंग से रहलक। तो आजकल भी देखा जो लोग कथा बाजार में लगाल ओकरा खियावल पियावल दारू पियावल तो वो अपन बात कबूल दे। अब इस चीज़ के अब देखो वर्तमान के संदर्भ में कि आज भी ये चीज़ पावे, लोक कथा में पावे कि जहाँ भी हाट बाजार, लोक कथा में जो वर्णित हाट बाजार है, पेठिया है, वो आज के यथार्थ जीवन में भी ग्रामीण क्षेत्र में झारखंड में ये चीज़ पई पाए कि जहाँ भी बाजार लगतो नया नया लगतो वहाँ पर दारू फ्री मिलतो है ना। और दारू जब फ्री मिल जेतो पिए लगता हो तो वो दारू से चखना भी मिल जेतो। तो दारू पियल बाद ओकर होश घूम जाए तो अपन जो जे चीज़ ना बोले रहे वो बात बोल देतो। तो ककरो कबुलाना हो, कभी नाटक में भी देखवा हर जगह देखवा ककरो कबुलाना हो तो ओकरा दारू पियाओ वो अपने कबूल कर देते हो। से लेके वो बूढ़ा जब दारू पी गलक और अनसा गलक तो वो कबूल कर दिलक कि हम जमदूत के फलना काच में बंद कर दिलिए है ना। तो इस तरह से अब वो खोल के देखा तो खाली अस्थि पंजर है। तो ओकर में कहानी में यानी शिक्षा दिल जाए, कहल जाए कि जमदूत तवर से वो अब शरीर रूप में ना आवे लगला। तो नहीं सुधाकर जी के जमदूत वाला नाटक देख ले है ना, जमदूत जमपुरी आई वाला ओकर में सुन ले अब कैसे ओकर जमदूत आवत कैसे वो संशोधन करत है। तो लोक कथा पर ही आधारित के टॉप पे भले वो एकांकी में अपन काल्पनिक विचार से चाहे जौन विचार से लिखला तो एक यानी कोई भी कहानी कहल जाए तो ऊँची के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के लतार में, वातावरण के संदर्भ में रख के ओकरा कहल जाए। तो ये चीज़ देखा है कि हम कोई भी चीज़ के आज भी वो समय परंपरा कब है का न है वो नहीं, वो कहानी आज भी हम यथार्थ में गुजरो ही पावे है। अब तो ये चीज़ आए गया कि कैसे कहानी के लतार में दिल जाए। अब हम समाज लोक कथा में जे समाज के चर्चा आवे, अब समाज पर हम बच्चे थोड़ा सा बात करें कि समाज में लोक कथा में जितना भी चाहे हम अंतिक लोक कथा की बात नहीं करें, खोट्ठा लोक कथा में जो समाज का चित्रण है, समाज के अंदर परिवार है, परिवार के अंदर और है तो परिवार में सब नीचे आइए समाज में देखिए तो एकर में लोक कथा में जो राजा के पाठ है कि राजा कभी कहीं सुनवा कि एक राजा हलक हम इतना गांव रहे इतना रहे वहाँ ऐसा आदमी रहे वो आदमी रहे तो एक राजा हलक ओकर एगो बेटा रहे चाहे दो बेटा एगो बेटी बेटा जिससे जो भी है हर कहानी के खोटा के हर कहानी में एक राजा शब्द जरूर है। तो राजा कैसन है तो खोटा लोक कथा कर राजा बुड़बक मिलतो, होशियार नहीं मिलतो। वैसे आजकल के राजा जटा कहल जाए कि
राज विस्तार के लिए युद्ध करे चाहे करे, वो नहीं। लोक कथा कर राजा बोड़ किसान व्यापारी गाँव कर, गाँव भरे में होकर राज जगह सब माने, लेकिन वो अकल की दृष्टि से, वो बुद्ध की दृष्टि से वो कमज़ोर हो अलग, बुर्बक हो अलग, ओकरा उल्टा सीधा भी पढ़ा दिले, वो उल्टा सीधा समझ जाए या बुझ पढ़ जाए, यानी ऐसा नहीं जाए। और देवान सब जो ओकर मंत्री अलग ओकरा बझाए दे अलग। तो इस तरह की बात आवे है। तो हमारे खोट्ठा लोक कथा के अंदर जे राजा है वो बुड़बक हो अलग, धनी हो अलग जरूर, लेकिन ताकत में भी यानी बुद्धि की, अकल के कमज़ोर हो अलग। वही गांव के अंदर है कि कोई जो कमज़ोर आदमी है, जो शोषित है, सरवारा वर्ग है या कामिन वर्ग है या गरीब वर्ग है, वो का है, वो बुद्धिमान है, अकलमंद है। ये चीज़ देखो, ये जनवादी विचार आज के संदर्भ में जो जनवादी विचार है कि शोषक और शोषित, तो एक राह हम खोट्ठा लोक कथा में भी यानी अपन लोक कथा में पहले ये जनवादी विचार, तो जनवादी विचार में कहा है कि जो सबसे जगह अब जो यानी कमज़ोर बुझल जाए है ना, ओकरा ये है ओकर में प्यार की बात आ गई। राजा प्रजा से प्यार करे, चाहे राजा नाती के है, नाती आजी नाती के है, चाहे पति पत्नी के है, चाहे बाप बेटा माँ बेटा ये है। तो हमें एकर में हम एक बता कैसे बुड़बक राजा है, ओकर कहानी एगो हम सुना दियो कि जे हम पहले बितना नाम के कहानी है। ये बहुत प्रचलित कहानी है, बहुत है, हम देख ली ओकरा, हम अपने भी कलेक्शन कर ली। ओकर बितना नाम के कहानी जे एक बीता भर के है लग, लेकिन बहुत अकलमंद रहे। और एक लोक कथा यानी खोटा लोक साहित्य में आकाश खुटी जी बितना नाम से कहानी के रखले हत। और एक नागपुरी लोक कथा में बीपी केसरी जी भी बितना नाम के कहानी के रखले हत। ये नहीं खाली खोटे में मिले, नागपुरी में भी मिल दो, कुरमाली में भी मिल दो, यानी पूरे झारखंड के अंदर ही मिल जाए तो ये सब कहानी। तो देखिए दोनों के अभिप्राय तत्व तो एक ही टाइप का है, लेकिन अंतर है केसरी जी कर बितना या हमर बितना में राजा अलग और वो एक गांव के प्रजा अलग, यानी छोटा सा नाती गरीबी दुनिया वो रहे। ओकर यानी गाय जो है से ओकर भैंस जो है राजा के खेत में घुस जाए, वो मरवा दे, ओकर चाम मांग के लानो है, वो चाम के वो बेचे जाए तो नहीं बेचा है तो ओकर में गाछ से ऊपर से गिराए दे। तो चोर संजोग में वो गाछ में रुक करके वो रहे है। रात के चोर अला वहाँ बाँटे लगला नीचे पैसा ले गया तो ओकरा से रहल नहीं गेल है ना। वो अंधरा काना बराबर बेईमानी करे के हिसाब से हले इटा सुनबे करे तो कि अंधरा काना बड़ा सबके बराबर। तो जनवादी विचारधारा में एक चर्चा आ जाओ कि जनवादी कहानी के श्रेणी में एक हम रख लेंगे। और है जनवादी विचार वो कह दिले नहीं, आंध्रा काना सबके बराबर। हम हमारे झारखंडी संस्कृति में है कि सब के हिस्सा बट्टा बराबर, यहाँ तक कि संग में शिकार करे जाए वाला संगे कुकुर के भी बराबर हिस्सा दिल जाए। तो उसी तरह से वो बितना जो है सो कह दिले कि आंध्रा काना सबके बराबर होना चाहिए। और चाँद गिरा दिलक ओकरा भूत के डरे का हल कि सब चोर पैसा कौड़ी छोड़ के भाग के चल गए। फिर ओकरा लानल राजा के घर से लानल की साला गैया के ओकर भैंसिया के मार दिलती, ओकरा से चामुआ बेच के आ गलक है ना। तो वो जो है राजवा के करे कि नापबे जो गो आयो आजी है ना, आजी कहते हैं कि आजी आयो हमने कहे। तो जो गो आयो राजा घर से पहला मांगे लाने गए तो एगो लाशा लगा दिले काची नाप गलक। तो ओकर से पैसा सट गए, कहले साला पैसा कहाँ से ले, तो कहले कि तो कहाँ से पैसा ला ले रे। ओकरा बोलाए कहे करे का करिए देख कितना बितना कितना तेज है। वो कहले का करे बाबू अति राजा साहब, वो मीरा साहब वो जो भैंसिया मार दिलक नहीं, ओकर चामुआ बेचलिए से ओकरे से इतना पैसा पाई गए। साला ये कहिए एगो भैंसिया के चाम में इतने पैसा पाई गलक से ने सब। तो आर का करे हाँ तो बड़ी चाम मांगो थे से तो जितना भैंस तो न सबके मरवा दा और सब के चाम सुखाए के बेचे गेला, सब बेचे गेला, चाम बेचे गेला तो चाम कोई लेते हैं ये न है ना। तो इस तरह से वो राजा के मार दिलक कि सब भैंसिया मरा दिलक। तब कहले एक साला के एक बांध कर बक्सा में बंद कर रख, एक बंद करके और नदी में बहा दा।
तो एगो बक्सा में बंद करके ओकरा नदी में बहा देलक। इतना छोटे को तरहबे करे वो बोलते बोलते खाली छप लेल नहीं, वो नीचे नदी में चल गलक। नीचे एगो रानी यानी लड़की सब नहालत, वो सब छाँक लेला ओकरा। अब छाँक लेला तो ओकरा भीतरे पर करे कि अरे ये तो बहुत अति है, तो ओकरा नहीं करता तन अति बने निकल बक्सा से निकालला करे कि तो ऐसा नहीं करा, हमरा जा हाल हम दुनिया सैर करे जा हाल, तो कल निकल छाकला। तो कहल कि कैसा आदमी एक बचावे जान से। तो फिर ओकरा राजा घर ले गला करे, बहुत सुंदर ओकर से आकर्षित हो गया रह गया। तो वो रजवा जो है थोड़ा होशियार है, तो वो लड़किया के काल पर कहले कि जान बचेले तो होते ऊपर से हमरा ओकरा जान मारे वास्ते हम इस योजना बनैले रही, मैंने उल्टा उफाड़ कह दिले। अब वो कहले कि अच्छा लो तो हमको यानी हार देते हैं, हीरा के हार, चंद्रहार और अति करके सामान दे के ओकरा भेज दिले गाड़ी घोड़ा लाद के, है ना। और लाद के भेज दिले। तो रजवा देखे फिर बाजा गाजा के सताए रहे। अरे क्या रहे तो करे से थोड़ा बितना आ रहा। अरे तो कैसे बक्सा बंद करके बोहावले रहे तो ये कैसे घुर गलो रे। तो ओकरा बोला ओकरा बोले ले। तो कहे का है राजा साहब ना जाना समुंदर तो हमरा जाल बोहाले रहा है ना, और समुंदर पहुँचलिए तन करे इन्हें अटक गलिए पहुँचलिए तो आर बेसी मिलता लगा हमरा हुआ जाना है कि समुंदर में हीरा मोती भरल हुआ मिला है सीप में से। इस चीज़ के वास्ते वो ऐसा है। अब ये जो है राजा लोभ में आए के कहले कि हमरो बक्सा में भर हम अति हीरा खोजे जाए, मोती खोजे जाए। आ ओकरा अति नदी में ले जाए के बड़का बक्सा बंद कराए दिले, अब समुंदर में बहा दिले। तो ये जो है कहे मतलब यहाँ है कहा कि हमार राजा बुड़बक है और ओकर प्रजा छोटा जो आदमी है वो बहुत तेज है, और तेज तरार है के ओकरा है ना ओकरा जान से मरवा दिले। एकरा जान मारे चक्कर में ओकरा जान मरा दिले। तो ये देखे कि हमर खोटा लोक कथा में जो भी कहानी है ओकर राजा बुड़बक है और ओकर प्रजा जो है यानी वो होशियार है। ये कहानी हमर आकाश कुट्टी भाई लिख लेलत, ओकर मामू भगना ओकर लिख दिलक। कहानी थीम एक ही है, अभिप्राय तत्व एक ही है, लेकिन ओकर पात्र के में अंतर है। तो यहाँ कहे कि अर्थ है कि अगर हम कहानी में आपन से हम ओकरा बनाए ना सके, जोड़ ना सके, कहे में थोड़ा सा आगे पीछे घटना घट सके वो अलग चीज़ है, लेकिन कथा थीम जो है कथा यानी मोटिव जो अभिप्राय तत्व ओकर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि समाज कैसन है। हमारे समाज यानी खोट्ठा का समाज यानी जनवादी समाज हुआ है गलत। तो ये कहे कि यानी कहना कि नहीं ये जनवादी आज के वर्तमान युग के सोच लगे। तो जनवादी विचारधारा चाहे या नया सोच भरे है। एक बार जब हम ये चीज़ के अपन थेसिस लिखे क्रम में पहले हम TRL से ही यानी जनजाति क्षेत्रीय भाषा विभाग से ही करवेले कोशिश कर ले रहिए, प्रयास कर लियो, बहुत 3-4 महीना गुड़ लिए। केसरी जी के बतेलियन कि सर हम लोक कथा में जनवादी लोक कथा लें, खोट्टा यानी लोक कथाओं में जनवादी विचार पर टॉपिक रखेंगे। तो वो कहे घरे ये सब तो नया चीज़ है, तुम लोग कहाँ से मिलेगा तुमको लोक कथा में। कैसा नहीं मिलेगा तो खोजेंगे ना, नहीं इसको मत रखो, ये नहीं मिलेगा तुमको टॉपिक। तो इस तरह से अगर हम अब देखो है तो जनवाद के विचार तो हमारे लोक कथा में शुरू से है, और हमारे समाज जो अलग वैसा अलग। हमारे खोट्टा के लोक कथा अगर में नहीं कि आर्ज के अनार्ज के बहुत कोई कहल कि खोट्टा लोक कथा अनार्ज संस्कृति के है। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए कि अगर भगवान के मामले में ईश्वर के मामले में देखल जाए या कहल जाए तो जनवाद की विचार, जनवाद का तो कि जनवाद बहुत कुछ मिला कि तो जनवादी नहीं है तो भाग्यवादी। हमारा झा जी कहले रह कि ये भाग्यवादी लगो ये जनवादी नहीं लगो, लेकिन हम अपन देखें वो ऊपर कहले हम जनवादी बन गए या हम भाग्यवादी बन गए से नहीं। चूँकि देखा हम शुरू पहलू कह लो कि हम मास्टर हम कोई बात से बंधल नहीं है, हम टीचर लगे शिक्षक के कोई न राजनीति के बंधन से बंधा न कोई बात से, न कम्युनिस्ट न जनवाद हो न प्रयोगवाद हो, चाहे कोई बात हो न BJP बात हो चाहे कांग्रेस बात हो, हमारा सब के ली के साथ चलना है। तो जनवाद की बात यहाँ पर आयल तो यहाँ थोड़ा सा कहना है कि
वो शोषक और शोषित का जहाँ भी बात है तो वहाँ जनवाद आएगी। तो शोषित कमज़ोर वर्ग, शोषक उच्च वर्ग, और दोनों के बीच में जो द्वंद्व जहाँ देखल जाए, झगड़ा देखल जाए, वही जनवाद है। तो हमारे लोक कथा में जनवाद बहुत कोई चर्चा यानी हमारे सुनो है कहा कि भारतीय संस्कृति यानी हमारे झारखंडी संस्कृति जो है सो सहभागिता के, सहअस्तित्व के, समानता के सूचक है। लेकिन हम एक चीज़ देखा है कि जरूर है सूचक है, लेकिन जनवाद में ऐसा है कि वो गरीब की चाहे अथी है। तो देखिए एक थोड़ा सा उसको करके अब समय भी ले जाए बीच में, तो अगर देखल जाए तो सबसे बड़ा जनवादी अगर है तो हमारे शंकर जी हैं, है ना। शंकर जी के थोड़ा सा कहानी लोक कथा से अलग हट के लोक कथा में भी एक हम रख ले है। तो इस चर्चा में तो नहीं कहा कि सबसे बड़ा दुनिया में जनवाद यानी कम्युनिस्ट या कौन है, तो कहा कि शंकर जी। शंकर जी कैसे हैं तो ओकर न घर के न घाट के ठिकान है, कहीं ओकर मकान न है, घरे न है, वो पींदे भी है तो बाघ के छाल पींदे है, कपड़ा भी ठीक से नहीं पींदे है। तो जब जकर घरे न है ओकरा कहाँ से ओकरा अथी होते। तो एकरे बारे में थोड़ा सा उस दिन भी भाव प्रीतानंद वाला में बात कर लियो, थोड़ा सा हम चर्चा एकर करब कि लोक कथा में सब सुनल जाए, कहानी में है या नहीं है हमारा पता नहीं है। लेकिन एक में है कि शंकर जी से पार्वती जी यानी कहते कि शादी करवे, तो कल तो उस भी सुनल कि अरे सासुर न ससुर न घर न द्वार, है न। भाव प्रीतानंद भी लिखले हलथिन, वो तो वही चीज़ बात है सुनले लोक कथा में कि पार्वती जी के कह दिलथिन कि तो शंकर जी से ब्याह करे न, ओकर घर द्वार के ठिकाने न है, घरे न है, तो वो कलग न ब्याह करब। तो अब ओकर घर के तो एक दिन शंकर जी ओकरा कहलथिन कि पार्वती जी कहलथिन कि तोरा कहलथुन कि भाग्य होनी तो घर द्वार ना हो, एगो घर नहीं बनेबा। तो अरे वो सब पार्वती जी के कह दिलथिन शंकर जी कि हमार भाग्य में घर द्वार नहीं लिखल हो, हम बिना बेघर लगियो, यानी अनिकेत, है ना। कहथिन अनिकेत, न घर न द्वार, न घर द्वार नहीं, हमार घर नहीं, हम बेघर लगियो, घर द्वार नहीं हो। तो वो कहते कि नहीं चाहे बना के देखा, तो हम कह बना के दिखा दियो। तो विश्वकर्मा जी के कह दिलक, बहुत सुंदर विश्वकर्मा जी यानी घर बन गए, बहुत सुंदर है गल। तो कल इस घर में देखिए वो कहानी पर विचार आता है आवा है कि तो मुझे आवा है ओकरा में कह दिलक घर द्वार न है, तो कल बना दिलक, बढ़िया सुंदर घर बन गए। तो करे कि एक में पूजा पाठ वास्ते दान करे हो, तो पूजा पाठ करे तो गृह प्रवेश करे हो, तो कहले कि हाँ गृह प्रवेश करे तो बुलावा केकरा, तो अति के बुलावा चल जाके रावण के। रावण बहुत बड़ा पंडित है ना, बहुत बड़ा पंडित, पूजा कर दिलक, बहुत बढ़िया हो गया। कहला कि दान दा दक्षिणा दा, दान दक्षिणा तो दिए हो, तो वो दान दक्षिणा तो करे कुछ नहीं हो हमारे पास, तो का चीज़ दान दियो, तो करे ये घर में हमारा दान में दे दे। तो घर वाले ले लग सोना घर, है ना। तो ये शंकर जी के रावण जी ले गलक घर, फिर गलक नहीं अच्छा फिर छोटे घर बना हुआ, है ना, छोटा घर मैंने झाड़ फूस बना लेकिन बना हुआ। तो फिर वो शंकर जी एगो झाड़ फूस यानी छोटा मोटा घर बनेलक, बढ़िया झाड़ फूस वाला महल नहीं बना के राबड़ी एकरा तो नजर नहीं। तो ओकर में कहले कि ओकरा तो ये कहानी एक में आप कह दो ओकर बाद कि वो बनावल जरूर झाड़े फूस के। तो करे एकरा दिखाओ, तो करे कि नहीं जे दिन यहाँ शनिचरा शनि जी हिंद से गुजर तो है दिन एक में आग लग जी तो ये घर में। तो कहला कि शनि जी के एकरा मनावे चाहे, है ना। तो शनि जी के मनावे ले चल गलक, तो शनि जी के मना तो हिंदे जे अलग आ वो शनि जी के माने कहला कि नहीं हिंदे से नजर नहीं दौड़िया नहीं तो घर लग। तो कहला कि पार्वती जी कहलन कि अगर शनि जी मान जे तो डमरू बजा, डमरू नहीं बजिए, नहीं मानतो तो डमरू बजा दिया, है ना। तो हम ओकर से पहले ही आग लगा देवो घर में। अब वो जो है बात आ गल, शनि जी मान गल कि डमरू, लेकिन वो खुशी में वो डमरू बजा दिलक। अब जब डमरू बजा दिलक पार्वती जी ने आग लगा दिलक, है ना।
तो इस तरह से देखा लोक कथा में भगवान के भी और इस सब के भी एक नरलीला की तरह देखावल जाए आरू कहल जाए ओकर बाद साबित कर दिला कि एकर पास कोई घर द्वार नहीं है। तो इतना बड़ा जनवादी यानी वो शंकर बेघर यानी जो दू घर बनैलक एगो रावणे ले गलक एगो में वो अपने आग लगा दिलक। तो इस तरह से ओकर बेघर के बेघर रह गला। तो यानी बिना घर में है ना गाछ बाछो चाहे पहाड़ पर्वत पर बैठ के। तो कहे मतलब हमारे लोक कथा में हर तरह का चीज़ है। नारी के प्रधानता है, नारी के महत्ता है ना, बाप बेटा के महत्व है, बाप की आज्ञा से बेटा जे कहे से बात मान जाए या ओकर बेटी मान जाए या ये है। तो एक ऐसे ही कहानी में बहुत तरह से किस्म कहानी मिल तो आज्ञा पालक परिवार है ना, माता पिता भाई के आदेश मान, सौतेली डा है ना, सौतिया माँ के अपन बेटा पर क्या कर जाए ऐसा चीज सब चीज़ मिलतो, तिलस्मी भी मिलतो कहानी। इसलिए हम जो अपन थेसिस में 10 प्रकार के खोट्टा लोक कथा के बाँटली ओकरा कर पूरा चर्चा अलग अलग देखबा तो ओकरे में हमारा थेसिस में और हमार जो एग्जामिनर रहा तो BHU के और पटना यूनिवर्सिटी के वो सब के बहुत ये मील का पत्थर है ना। इसमें बहुत सा काम अभी भी बाकी है और हैं, लेकिन ये पहला है। और हम सचमुच में कहो कि अभी लोक कथा पर हमर के बाद अभी रांची यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में हमारा खास करके भी रांची में हो चाहे बिनो भाव में हो, कहीं कोई विद्यार्थी ये लोक कथा पर शोध नहीं करे ले तैयार है। एक चाहे एक चाहे और के लेना चाहिए है ना। अब जो पढ़ रहे पढ़ा रहा तो वही चीज़ नहीं है। हमारे लोक कथा केकरो बपौती संपत्ति नहीं है, लोकगीत केकरो बपौती, क्योंकि एकर लेखक रचनाकार सभी अज्ञात रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी कंठ बाय कंठ हमार चलते आ रहा है। अब लिखित हो रहे तो पता चल रहा है एक ही भाव के एक ही विचार के लोक कथा अलग अलग ढंग से, लेकिन लोक कथा जे भी है शिक्षाप्रद है, सीखदायक है। और इस साथ में ओकरा दृष्टि से एक अध्ययन करिए और नया छुआ सबके शोध में एक विषय रखे कोशिश करा है ना। तो इन्हीं से अपने सामने हो गलक चले हम जोहार करें सुनवे सबके जे भी बेस बेकार हो तो उसे माफ़ करिए। लेकिन एक सजेस्ट है कि लोक कथा पर भी शोध करे कोशिश करा और जितना भी पैबा ओकरा अपन दृष्टिकोण से जे भी कहल गए ओकरा समीक्षा करे कोशिश करना। ये नहीं कि वो कह दिलक तो है सही है से नहीं। हमें सब मानो है कि झा जी जे कह दिलक वह सब कुछ सब पहले भी कहला कि ओकर बाद और कोई नहीं, तो वो जे कहल ओकर बात नहीं है। झा जी एक पंडित जी रहल भले वो कहला जनवाद है, लेकिन वो भी आर्ज। एक चीज़ थोड़ा सा चलते चलते अंतिम में कह दियो कि आर्ज और अनार्ज की बात करत, वो हमेशा वो अपने आर्ज, लेकिन आर्ज के हमेशा वो गाली दिलक और अनार्ज के बात आ गलक। तो ये आर्ज और अनार्ज के हम उस सभ्यता अपन लोक कथा में पहले कि आर्ज और अनाज कोई बाहरी या भीतरी नहीं है। एक जो दृष्टिकोण बराबर इतिहास में पढ़ा कि नहीं बाहरी आर्ज बाहर से आयल है और ये यहाँ से है, नहीं। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के है, पहाड़ी एरिया और समतल एरिया। आज भी गांव और शहरी कहीं भी चाहिए तो कहते ये देहातिया हो, इसला जंगली हो, ये वो नहीं बोनतरिया हो, एक बोले ना आवे, एक बैठे ना आवे, एक उठे ना आवे। तो आज भी जो बोनतरिया है देहाती है यही वो अनार्ज, और जो तनि सभ्य हो तनि सुधार वो है गेलो आर्ज। तो आर्ज और अनार्ज का हम यही अर्थ में लगले कि सभ्य हो, सुधार हो, साफ सुथरा या बोले चाले में सब ठीक हो तो वो आर्ज हो, और जो बोले चाले न हो अनार्ज हो। और जातिगत दृष्टि से अगर तो उच्च जात और नीच जात की बात है तो झा जी के या जे भी हम बहुत सा खोट्टा के इस ग्रुप में देखो यानी कि अनार्ज आर्ज के प्रशंसा अनार्ज। अरे स्वयं तो आपने जे बोल रहा है तो आपन के पहले देख अगर उस दृष्टि से तो कौन चीज़ है वो ब्राह्मण कभी अनाज नहीं हो सके। झा जी आपन के आर्ज के गाली देते रहला, रावण के गाली प्रशंसा करते रहला। तो राम और रावण के लड़ाई अलग है, साहित्यिक दृष्टि से ओकरा हम विश्लेषण करेंगे। आज भी हम पढ़ावे छुआगे तो साहित्यिक नज़र से, ये नहीं कि आर्ज और धार्मिक दृष्टि से। अभी जो कहानी जितना बताइए ओकरा हम धार्मिक दृष्टि से नहीं देखिए, ओकरा हम साहित्यिक नज़र से विश्लेषण करी छुआ से बतान कि धर्म की नज़र से मत देखो, का साहित्य की नज़र से देखो, शिक्षा की नज़र से देखो, क्या हमसे सीख मिलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको देखो। तो इन्हीं सब के साथ में आज हम अपन वाणी के
विराम दियो, सबके जोहार करियो। बेस लगलो चाहे जिससे में लगलो, बेस लगलो तो ठीक, और बेठीक बेकार लगलो तो भी ठीक। सबके जोहार जोहार, जय हो। इनकर जोहार।